नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 3 उसका कंप्लीट बेसिक हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट बेसिक हम कर सकें। तो इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। और यहां पर एक चीज और लिखना भूल गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमारे चैप्टर का कंप्लीट नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ए लीनियर इक्वेशन, a linear equation in which the highest power of the variable जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है ना वो क्या होनी चाहिए, इज 1, वो 1 होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, बस सीधी सिंपल सी बात, ठीक है। और जो जर्नल फॉर्म है ना लीनियर इक्वेशन की वो क्या होगी, यहां पर लिख सकते हो जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बिल्कुल सिंपल सी हमारी क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होती है अपनी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहां पर एक बात हमें सामने ध्यान रखनी है, क्या, जो ए और बी है ना भाई वो नॉट इक्वल होने चाहिए 0 के, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या है भाई एक बात और जान लो, ये जो ए बी और सी है ये तीनों की तीनों हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। ए बी और सी, ये वाले ए बी सी रियल नंबर है, और एक्स और वाई ये वेरिएबल हैं भाई हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करें उसके बाद कुछ टाइप्स है इनका सॉल्यूशन निकालने का, इनको हल करने के, ठीक है। वो देखो क्या क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई किस कंडीशन में क्या हो सकता है। देखो इनके टाइप्स है, सॉल्यूशन के टाइप है, यहां पर क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं भाई। सबसे पहले होगा अपना यूनिक सॉल्यूशन, ये कब होगा ये हम बात करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें एक ही पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहां पर लिख सकते हो व्हेन द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर लाइन इस तरीके से काटे आपस में, ठीक है, एक पॉइंट पे ये कट कर रही हैं तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे हम क्या कह सकते हैं, दूसरे नंबर पे है सॉल्यूशन हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, ठीक है। इनफाइनाइट या फिर इन्फिनिटी भी बोल देते हैं भाई कई बच्चे, ठीक है ना। इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये कब होगा, जब दोनों लाइन आपकी एक दूसरे के ऊपर हो, यानी ओवरलैपिंग हो, या फिर कोइंसिडेंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। व्हेन, ये कंडीशन है भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, ठीक है। व्हेन द 2 लाइन्स आर एग्जैक्टली ओवरलैपिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो कोइंसिडेंट लाइन,
ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। उस केस में आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और थर्ड नंबर पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। किस कंडीशन में, थर्ड नंबर पे अपना नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला, ठीक है। और जो सेकंड वाला था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका मैं एक एग्जांपल इस प्रकार से लाइन आप ड्रॉ करके देख सकते हो कि भाई एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, यानी कि इन दोनों का लाइन का नाम अगर देखें तो एक का एल मान सकते हो, एक का एम मान सकते हो, यानी एल एम के ऊपर है या फिर एम एल के ऊपर है, ये आप कह सकते हो। ये दोनों लाइन आप एल और एम मान लो, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा आपको। और थर्ड नंबर पे अपना क्या है, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कब नहीं होगा, व्हेन दी टू लाइन्स आर, दोनों जो पैरेलल हो यानी कि समानांतर हो, ठीक है ना, टू लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइन जब पैरेलल हो जाएंगी, एंड ये भी कह सकते हो आपस में नहीं मिलेंगी, एंड नेवर मेट, ये लिख सकते हो आप, एंड नेवर मेट, यानी कि मिलेंगे नहीं आपस में, ठीक है ना। उस केस में आप क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। पैरेलल लाइन के केस में इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं भाई, इस तरफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो भाई, इस तरफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि लेफ्ट साइड भी बहुत दूर तक जाएंगी और राइट साइड भी बहुत दूर तक जाएंगी और कहीं पर भी जाकर आपस में नहीं काटेंगे, ठीक है ना। इस केस में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला आपका, ठीक है। उसके बाद हम मेथड देख लेते हैं, इनको सोल्व करने के क्या क्या होते हैं। यहां पर लिखेंगे हम मेथड टू सोल्व, मेथड टू सोल्व, ठीक है। इनको सोल्व करने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम ले लेते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, हमने ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि दो लाइन की इक्वेशन दी मिलेंगी, उन दोनों इक्वेशन से दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, और जहां पर भी वे इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, तो उन अलग अलग केस में अलग अलग सॉल्यूशन उनके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो ड्रॉ द ग्राफ, आपने क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है, ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का, ठीक है, एंड और इंटरसेक्शन पॉइंट, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, इफ एनी, यदि कोई होगा तो, इफ एनी, यदि कोई होगा तो, ठीक है, मतलब कि जहां पर वे काटेंगे अगर कोई होगा तो, इज दिस सॉल्यूशन, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, इज दी सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात। जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये सिर्फ बेसिक है, ये इसके बिना चैप्टर अधूरा है भाई, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो पूरा का पूरा चैप्टर आप आसानी से सोल्व कर पाओगे भाई, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, सेकंड नंबर पे हमारा मेथड है सोल्व करने का दोनों इक्वेशन का, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड देखने हैं भाई हमने यहां पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड में यहां पर आप लिख सकते हो, तीन है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक है एलिमिनेशन मेथड है, और एक अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, यहां पर आप लिख सकते हो, यहां सिर्फ थ्योरेटिकली मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकली करके बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, इसमें आप इस प्रकार से आप लिख सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल ले, ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द वन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में से, फ्रॉम द वन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में से अगर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, उसी को बोलते हैं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूट इट, इसको आप सब्स्टिट्यूट यानी कि पुट कर दे इनटू द अदर,
यानी कि दूसरी इक्वेशन में अगर आप पुट कर दो उसी को आप सिचुएशन मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे अपना मेथड क्या है भाई, अलजेब्रिक जो मेथड होगा आपका, सेकंड नंबर पे आपका मेथड है एलिमिनेशन मेथड। जैसे नाम से ही जाहिर है, एलिमिनेट करना, गायब करना, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है भाई, इसके लिए आप ये लिख सकते हो ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई लिख दो। इक्वेशन so that one variable gets eliminated। एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर देते हो, यानी कि गायब कर देते हो, खत्म कर देते हो, तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे की वैल्यू आते ही तब आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो उस वेरिएबल की वैल्यू, तो जो एलिमिनेट हुआ था उसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है भाई वो है हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही होना चाहिए दोनों लाइंस का, ठीक है ना, वन सॉल्यूशन, ठीक है। और ब्रैकेट में आप ये बात आप लिख सकते हो, आइदर वन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दोनों कंडीशन में आपका कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दोनों केस में आपका या तो आपका भाई क्या होना चाहिए, वन सॉल्यूशन होना चाहिए, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए। उस केस में जो आपका सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ये कब होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा भाई, ठीक है, यानी कि नो सॉल्यूशन। इस केस में आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब आपकी लाइंस पैरेलल होंगी। क्या होगी, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है, लाइंस। इस केस में आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो हमने अलजेब्रिक मेथड बताए थे उनको हम जान लेते हैं, वे होते क्या हैं और किस प्रकार से हैं भाई, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं भाई यूनिक सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था उसके बारे में, ठीक है। यहां पर फर्स्ट नंबर पे अपना अलजेब्रिक मेथड पढ़ रहे हैं भाई हम, अलजेब्रिक मेथड। फर्स्ट नंबर पे है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन, ठीक है। ये कब होगा और किस कंडीशन में होगा, जो आपके मैथ की बुक के अंदर एग्जांपल है वही मैं यहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, इसको करने से पहले मैं एक बात बता दूं, दो इक्वेशन मिलेंगी आपको, जैसे चैप्टर इक्वेशन, और उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म ये होगी दोनों इक्वेशन की, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन होगी इस प्रकार से होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन की। तो अब यहां पर हम बात कर रहे थे यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है ना। मान के चलो हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कुछ यहां पर, जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहां पर प्लस में c है ही नहीं तो यहां पर आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये होगी अपनी दूसरी इक्वेशन भाई, ठीक है। तो इसमें यहां पर देखो a1 की वैल्यू क्या है,
A1 की वैल्यू x का मल्टीपल यानी कि x के साथ में कुछ नहीं है, 1 तो है भाई। और B1 की वैल्यू क्या है, B1 y के साथ में 2 है और साथ में माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद C1 की वैल्यू क्या है, 0 है, यहां पर कुछ है नहीं तो 0 है। और यहां पर A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है 3x के साथ में 3 दूसरी इक्वेशन में। और B2 की वैल्यू यहां पर है 4 और C2 की वैल्यू यहां पर है -20, ठीक है। तो हमने चेक क्या करना है, सभी वैल्यूज हमने पता चली गई भी, ठीक है। हमने चेक ये करना है अगर हमारा A1 बाई A2 अगर नॉट इक्वल आता है B1 बाई B2 के, तो उस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर चेक भी कर लेते हैं भाई हम। A1 की वैल्यू कितनी, यहां से देख लो 1 है, और बाई A2 की वैल्यू है 3, और यहां पर इक्वल का साइन लगा देते हैं फिलहाल के लिए। तो उसके बाद B1 की वैल्यू है यहां पर -2 और B2 की वैल्यू है बाई में 4। अब इसको थोड़ा सा कट भी कर सकते हो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो क्या है अपने पास 1/3 बराबर है -1/2। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इस केस के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सेकंड नंबर पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये कब होगा, जब आपका, यहां पर साइड में लिख देता हूं, A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 और ये भी इक्वल होगा C1 बाई C2 के। तो इस तीनों, अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल होंगे तो आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, अनगिनत, ठीक है ना, अनकाउंटेबल जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y - 9 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x + 6y - 18 = 0। अब यहां पर A1 की वैल्यू क्या है, यहीं पर ही लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 3, C1 की वैल्यू है -9 और A2 की वैल्यू है 4 और B2 की वैल्यू है 6 और C2 की वैल्यू है -18, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, ये चेक करना है A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। अगर ये सारे रेशियो इक्वल आ गए तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, यानी कि ओवरलैपिंग हो जाएंगी लाइन। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, A1 बाई A2 यानी A1 की वैल्यू हमारे पास 2 और बाई में A2 की वैल्यू है 4 इक्वल टू B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6 इक्वल टू C1 की वैल्यू -9 और C2 की वैल्यू -18, ठीक है। अब इनको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। और यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों कट गए, बचा क्या हमारे पास 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। तो तीनों रेशियो आपके इक्वल आ गए। तो इस केस में आप क्या कहोगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझ में आई बात। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं नो सॉल्यूशन। उसमें क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसमें कंडीशन होनी चाहिए हमारी A1 बाई A2 ये इक्वल होना चाहिए हमेशा B1 बाई B2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए C1 बाई C2 के, ठीक है। तो इस केस में लाइन आपकी पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल होगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला यहां पर, ठीक है ना। तो एग्जांपल तो जो दे रखे हैं ना बुक के अंदर वो ये दे रखे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x + 2y - 4 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी। और सेकंड इक्वेशन है 2x + 4y - 12 और इक्वल में है 0, ये सेकंड इक्वेशन होगी। यहां पर A1 की वैल्यू है जो x के मल्टीप्लाई में है 1 है और B1 की वैल्यू है 2 और C1 की वैल्यू है -4 और A2 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू क्या है भाई, ये है y का कोफिशिएंट है 4, ये 4 हो जाएगी। और C2 की वैल्यू है अपने पास -12, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चेक करना बस हमने, ठीक है। ये रेशो अगर ये कंडीशन आ गई तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला भाई हमारा, ठीक। तो देखो A1 बाई A2 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 यानी कि 2/4,
इज इक्वल टू C1/C2 यानी कि -4/-12। अब इनको काट के देख लो तो 1/2 कटेगा, नहीं एज रहने देते हैं। इज इक्वल टू इसको काट लो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये भी 1/2 आ गया। अब इसको काटते हैं भाई, माइनस थे तो माइनस काट दो, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो ये आ गया अपना 1/3। ये तो बराबर नहीं आया भाई इनके, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सेटिस्फाई हो गया, जो भी कंडीशन थी। यहां पर था A1/A2 इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये कंडीशन हमारे आ गई। इस कंडीशन में नो सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होने वाला भाई, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो उम्मीद करते हैं ये पूरे का पूरा बेसिक इस चैप्टर का आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने पूरी वीडियो वॉच करी होगी, देखी होगी। अगर पूरी वीडियो देखी है तो गारंटी के साथ कह सकता हूं भाई एक भी क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी दोस्तों।